औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं काले के ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला व अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about biological nitrogen fixation and their mechanism। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि प्रॉपरली जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, इसको फिक्स करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का, बैक्टीरिया का क्या रोल है। बेसिकली जो ये प्रॉपरली नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये डिफरेंट मेथडोलॉजी हैं जिनकी मदद से ये फिक्स होती है, लेकिन प्रॉपरली जो मेन और बेसिक नीड ऑफ फिक्सेशन है वो बायोलॉजिकल है। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, सो फर्स्ट वन जो है वो ये है कि बेसिकली ये जो क्या है नाइट्रोजन है, ये मेजर सब्सटेंस है प्लांट में आफ्टर वाटर। मीन वाटर के बाद जो प्लांट को जो बेसिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है वो नाइट्रोजन है। सो इसी तरह इसके साथ साथ जो क्या है बेसिकली ये नाइट्रोजन है, ये पार्ट है क्लोरोफिल का, और उसके बाद साइटोक्रोम्स हैं, अल्कलाइड्स हैं, और इसी तरह मैनी विटामिन्स हैं जो क्या है जिनमें प्रॉपरली जो नाइट्रोजन है इनका क्या है मेन पार्ट है। सो इसके साथ साथ डेफिनेटली जो नाइट्रोजन है ये प्रॉपरली जो क्या है प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए और फर्दर मोर जो क्या है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें भी मेजर रोल आउट करता है। सो सेकंड वन अगर हम देखें कि क्या है जो प्रॉपरली इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, free nitrogen is converted into nitrous salt with the help of microorganisms to make it available for plant। Definitely इसमें वो ये कहता है कि जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो फ्री नाइट्रोजन है, जिसमें जो प्रॉपरली 78% एटमॉस्फेयर में है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रस साल्ट में, मीन नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। तो प्रॉपरली क्या है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली जो नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, इनकी मदद से इसको इस नाइट्रस साल्ट में फिक्स किया जाता है। और इसी तरह जो क्या है प्रॉपरली ये प्लांट को अवेलेबल होता है और प्लांट तब जाके इसको एसिमिलेट करते हैं, क्योंकि हम ये बार बार पढ़ चुके हैं जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं उनमें प्रॉपरली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो उस वक्त ड्यूरिंग फिक्सेशन प्रॉपरली नेट एनर्जी नहीं होती, तो जो नाइट्रोजन है ये अनरिएक्टिव रहता है और प्रॉपरली क्या है जो प्लांट है इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसकी एसिमिलेशन के लिए फर्दर मोर जो डिफरेंट नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब हैं, उनको यूज़ करके उनकी मदद से प्रॉपरली इसको फिक्स किया जाता है, तब जाके प्लांट इसको एसिमिलेट करते हैं। तो ये डेफिनेटली हमें इस चीज़ का बेसिक आइडिया है। अगर हम सेकेंड वन देखें तो प्रॉपरली हम यूँ कहते हैं कि राइजोबियम अक्कर फ्रीली इन सॉइल बट इट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन दिस कंडीशन। हमें पता है कि जो माइक्रोब्स हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, जो नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल में फ्रीली मौजूद हैं, लेकिन जब तक इनकी प्लांट के साथ एसोसिएशन नहीं होगी, इनकी लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो क्या है एसोसिएशन नहीं होगी, तब तक ये इस क्या है जो प्रॉपरली इसको नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते। मीन प्रॉपरली वो हमें ये बता रहा है कि राइजोबियम है, बैक्टीरिया हैं, फ्री स्टेट में मौजूद है सॉइल में, लेकिन जब तक प्लांट की रूट के साथ ये नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करेंगे, प्लांट की नोड्यूल के साथ इनकी एसोसिएशन नहीं होगी, तब तक ये नाइट्रोजन को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। सो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो प्रॉपरली इसके डिफरेंट स्टेप हैं। अब जो फर्स्ट वन है वो है रिकग्नाइजेशन। जब ये इनकी एसोसिएशन होती है, इसमें हम ये देखेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म है, इसमें हमने ये देखना है कि जो क्या है प्रॉपरली राइजोबियम है या जो बैक्टीरिया है, नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये प्लांट के साथ किस तरह अटैच करते हैं, इनकी एसोसिएशन किस तरह होती है। तो फर्स्ट वन जो स्टेप है इसमें रिकग्नाइजेशन है। इसमें जो प्रॉपरली बैक्टीरिया है, जो नोड्यूल फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है एसोसिएशन क्रिएट करके प्लांट के साथ वो रिकग्नाइजेशन करता है, पहचान करता है। देन इनकी आपस में अटैचमेंट होती है मीन बैक्टीरिया की और क्या है रूट नोड्यूल के साथ।
थर्ड वन जो यही बैक्टीरिया हैं तो ये रूट नोड्यूल में पेनिट्रेट कर जाते हैं और इसी तरह फर्दर मोर एंड पे जाके प्रॉपरली नोड्यूल डेवलपमेंट होती है। तो इन 4 स्टेप को हमने प्रॉपरली पढ़ना है। अब जो फर्स्ट वन है हमने ये देखना है कि प्रॉपरली जो रिकॉग्नाइजेशन और अटैचमेंट साइट है ये क्या होती है। सो फर्स्ट वन हमें पता है कि राइजोस्फीयर इज द एरिया सराउंडिंग द रूट, ठीक है। अब जो रूट के इर्द गिर्द का जो एरिया होगा उसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। सो अब देखें फर्स्ट वन जो है अगर हम कहें कि ये प्रॉपरली प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली ये क्या है जो बेसिकली हमें नज़र आ रहा है ये हम यूँ कहते हैं कि रूट नोड्यूल है, ठीक है। और इसके साथ ये जो इसके साथ वाला ये जो सर्कल वाला एरिया है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली क्या है ये राइजोस्फीयर है, ठीक है। और अब ये देखें ये प्रॉपरली राइजोस्फीयर है रूट के इर्द गिर्द वाला एरिया, और जो राइजोबिया है जो बैक्टीरिया है ये प्रॉपरली क्या है ट्राई कर रही हैं कि ये क्या है इंटर हो सकें और क्या कर सकें इससे ये जो रूट हेयर है ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है इसके साथ एसोसिएशन क्रिएट कर सकें। तो ये फर्स्ट वन स्टेप है कि जो क्या है रूट का इर्द गिर्द वाला एरिया होता है उसे राइजोस्फीयर कहते हैं, और उसमें जो राइजोबिया हैं जो बैक्टीरिया हैं वो इंटर होने की कोशिश करते हैं और रूट हेयर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो इसमें प्रॉपरली जो क्या है अटैचमेंट है राइजोबिया की प्रॉपरली किसके साथ, रूट हेयर के साथ। तो ये कैसे होती है, इसमें ये देखें कि अब जो राइजोस्फीयर वाला हिस्सा है वो ख़त्म हो गया, राइजोस्फीयर के हिस्से में क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो इंटर हो चुके थे राइजोबिया, तो अब ये जाके ये क्या है इन रूट हेयर के साथ क्या करेंगे प्रॉपरली ये देखें अटैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपरली क्या है अटैचमेंट का है और ये क्या है प्रॉपरली वही सेल है। तो नेक्स्ट वन जो है इसमें क्या होगा जब ये अटैच कर जाएंगे तो अब पेनिट्रेशन के दौरान क्या होगा जो प्रॉपरली रूट हेयर कर लेंगे है मीन जो रूट हेयर है वो मुड़ जाएगी, ठीक है। कब, जब प्रॉपरली पेनिट्रेशन कमल होगा बाय राइजोबियम मीन जब रूट के अंदर जो राइजोबिया है वो इंटर हो जाएगा तो तब जो रूट है जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उनमें करलिंग आएगी वो मुड़ जाएगी। ये देखें ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये प्रॉपरली जो राइजोबिया है ये अब इंटर हो चुके हैं, ठीक है। ये देखें पेनिट्रेट कर चुका है। अब उसके बाद ये जो हिस्सा है इसमें क्या है ये वही करलिंग आ गई, ठीक है। ये प्रॉपरली क्या है वही करलिंग का प्रोसेस है और इनमें ये जो देखें रूट हेयर है ये प्रॉपरली अब क्या है मुड़ चुके हैं। तो ये प्रॉपरली पेनिट्रेशन का प्रोसेस है कि जब भी पेनिट्रेशन होगी तो जो रूट हेयर हैं वो कर हो जाएंगे वो मुड़ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वन है इसमें जब पेनिट्रेशन के बाद जब ये जो बैक्टीरिया हैं ये पेनिट्रेट हो गए इंटर हो गए रूट नोड्यूल में तो ये अब इन्फेक्शन क्या है थ्रेड क्या प्रॉपरली क्या करेंगे इंड्यूस करेंगे और इस इन्फेक्शन थ्रेड को हम क्लैस्ट्रोथीसियम ट्यूब भी कहते हैं। और इसी तरह फर्दर जाके ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करेंगे और प्रॉपरली अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। सो उसके बाद ये देखें ये प्रॉपरली वही क्या है सेल है और इसमें ये जो राइजोबिया है, ठीक है, ये पेनिट्रेशन होने के बाद ये फर्दर मोर क्या है इस रूट नोड्यूल के अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपरली अब इसको क्या बना देंगे इसमें इन्फेक्शन क्रिएट करके इसमें इन्फेक्शन थ्रेड बना देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपरली क्या है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्या है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन है। सो इसमें क्या होगा इट हेल्प द राइजोबियम टू रीच इनटू द सेल। और जो इन्फेक्शन थ्रेड है पेनिट्रेशन के बाद ये राइजोबिया को सेल के अंदर इंटर होने में मदद करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली स्टेप है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉपरली अब जो स्प्रेड होगा वो सेल टू सेल है क्योंकि नोड्यूल से बैक्टीरिया क्रॉस हो चुके हैं, अब वो सेल में इंटर होने की कोशिश करेंगे। सो जो ये देखें नेक्स्ट वन जो है इसमें प्रॉपरली जो क्या है प्रॉपरली वही सारे राइजोबियम थे अब वो क्या है सेल टू सेल क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। अब सेल में इंटर होने के बाद ये अपर सेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे ट्रैवल करेंगे और इसी तरह लोअर सेल में भी क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे और सेल के साथ अपनी एसोसिएशन। सो जो लास्ट वन है वो ये है कि जो बैक्टीरियोजाइड हैं जो प्रॉपरली वही क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया हैं उनमें डिफरेंशिएशन आएगी और इसी तरह ये सिम्बायोसोम पाथवे बना देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें प्रॉपरली ये इंटर होने के बाद इन्होंने क्या बना दिया है एक घर बना दिया है सेल के अंदर
रहने के लिए एक एसोसिएशन बना दी है, अपनी लोकेशन बना दी है सेल में, और इस प्रोसेस को, इस लोकेशन को सिम्बायोसोम कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की प्रॉपरली ग्रोथ होती है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन है माइंड में आ सकता है कि व्हाट इज सिम्बायोसोम। ठीक है, तो इसका मतलब सिम्बायोसोम ये वो प्रोसेस है, ये वो पाथवे है जिसमें बैक्टीरिया प्लांट के अंदर इंटर होके फर्दर अपनी ग्रोथ क्या है स्टार्ट कर देता है। तो दूसरी बात है कि ये डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें हम प्रॉपरली जो डिफरेंट सेल हैं इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें दूर से पता चल सकता है कि ये जाइलम का सेल है, ये फ्लियोम का है, ये फलां है, ये स्पॉन्जी सेल हैं, ये पेलिसेड मीजोफिल हैं, ये फलां है फलां है। तो अगर अनडिफरेंशिएटेड टर्म यूज़ होती तो अनडिफरेंशिएटेड सेल की हम पहचान नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस में जो बैक्टीरियोसाइड हैं उनमें डिफरेंशिएशन होगी और प्रॉपरली वो सिम्बायोसोम पाथवे का जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह अगर हम देखें तो वही प्रॉपरली इनमें क्या है, वही डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आ रहा है। तो इसमें सिम्बायोसोम प्रोसेस करने के बाद जो प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं कि जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे, बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज भी कर जाएंगे रूट नोड्यूल को, उसमें अटैचमेंट भी हो जाएगी, पेनिट्रेशन भी हो जाएगी, उसके बाद जो प्रॉपरली इन्फेक्शन थ्रेड भी बन जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह इसमें वही कर्लिंग प्रोसेस भी हो गया, और इसके बाद जो प्रॉपर है वो सेल टू सेल उनमें ट्रैवलिंग भी हो गई, और एट द एंड सिम्बायोसोम पाथवे भी बन गया। तो अब जो बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे और अपना प्रॉपरली प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। जो ही ये प्लांट के साथ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, अपना मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं, तो प्रॉपरली जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जो बैक्टीरिया की क्या है रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। और जो प्रॉपरली क्या है, जो बैक्टीरिया हैं ये क्या है करते हैं, अमोनिया प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट, मीन ये प्रॉपरली नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। तो इसी तरह जो सेकेंड वन है, rhizobia attach on a root hair and root hair curling occur through the action of excreted substance by a rhizobium called nodule। डेफिनेटली rhizobium अटैच होने के बाद फर्दर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और जो रूट नोड्यूल है उसमें क्या है कर्लिंग पैदा करेंगे, उसका रुख मोड़ देंगे, क्या है इसमें डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं वो एक्सक्रीट होंगे। तो इसी तरह इसमें इसके साथ साथ जो क्या है इस प्रोसेस में जो प्रॉपरली प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो आइडोलिस्टिक एसिड है, तो ये भी क्या करता है, प्रॉपरली इस मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, इस मैकेनिज्म में हेल्प आउट करता है। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया है इसके पास प्रॉपरली एक कोलेस्टोथीसियम ट्यूब होती है जिसे हम इन्फेक्शन थ्रेड भी कहते हैं, जो हम आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा चुके हैं। तो ये वही सारे प्रोसेस हैं। और इसी तरह जो राइजोबिया है ये स्प्रेड करेगा अपना इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करेगा, और इसी तरह सेल टू सेल क्या करेगा, ट्रांसफ़र करके एट द एंड ये रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कर देगा। तो ये प्रॉपरली इसका एक मैकेनिज्म है। तो ये देखें, ये एंड पे आके ये क्या करेंगे, ये प्रॉपरली ये इस तरह के रूट नोड्यूल बना देंगे। ठीक है, ये देखें, इनको क्या कहते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे क्या है स्पेसेस नज़र आ रही हैं, इनको रूट नोड्यूल कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, और बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है। इसके साथ साथ जो ग्लूकोज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। सो इसी तरह जो प्रॉपरली क्या है ये स्ट्रक्चर है किसका, मैच्योर रूट नोड्यूल क्या है, जो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। इसमें डिफरेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट वन जो राइजोबिया है, डेफिनेटली ये राइजोस्फीयर में ग्रो करता है। इसी तरह ये क्या करता है, जो रूट नोड्यूल है, ठीक है, ये डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करती हैं। तो उसके बाद जो क्या है, ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं इनके पास जो क्या प्रॉपरली फ्लेवोनाइड्स हो, ये क्या है इन ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स में प्रेजेंट होती हैं। और इन फ्लेवोनाइड्स का काम ये है कि ये सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं, सिग्नल ट्रांजैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। मीन ये प्रॉपरली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टू अ स्पेसिफिक राइजोबिया टू अ स्पेसिफिक रूट नोड्यूल। मीन राइजोबिया को रूट नोड्यूल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो स्टेप हमने पढ़ा है ये स्टेप है रूट नोड्यूल का। ठीक
ठीक है। जो प्रॉपरली रूट हेयर नोड्यूल हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट वन उनके पास मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स हैं ये फ्लेवोनाइड को एक्सक्रीट करते हैं और फ्लेवोनाइड्स का काम सिग्नल डिटेक्ट करना है, और ये इन फ्लेवोनाइड्स की मदद से जो डिफरेंट क्या है जो राइजोबिया हैं वो रूट नोड्यूल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसी तरह ये तो चंद एक बात थी स्पेसिफिक रूट नोड्यूल के लिए। अब ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो प्रॉपरली राइजोबियम बैक्टीरिया के पास होता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो इस एसोसिएशन में क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, वो कैसे करते हैं। सो देखें जो प्रॉपरली ऑल द स्पीशीज ऑफ राइजोबियम, ठीक है, पॉसेस स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर एडिशन कॉल्ड क्या है रैकिडेसिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो क्या है रिकडेसिन प्रोटीन है, ये क्या करते हैं जो राइजोबियम की सेल सरफेस है उस पर मौजूद होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो है ये राइजोबियम है, ठीक है, ये क्या है राइजोबियम है। तो इसके ऊपर ये देखें ये जो स्पेसिफिक एक प्रोटीन होगी ये इस तरह की, ठीक है, इन पर क्या होगी एक प्रोटीन होगी। इस प्रोटीन को प्रॉपरली किसका नाम दिया जाता है, रिकडेसिन प्रोटीन है। ये देखें इस प्रोटीन को क्या नाम दिया जाता है, रिकडेसिन, ठीक है। और इस प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि ये जो फर्दर क्या है राइजोबियम है उनको एडहीजन करने में, अटैच करने में मदद देती है। सो इसी तरह अगर हम देखें जो प्रॉपरली रिकडेसिन प्रोटीन है ये क्या करते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। सो इसी तरह ये इट बाइंड कैल्शियम कम्प्लेक्स ऑन अ रूट हेयर, ठीक है। तो ये कैल्शियम कम्प्लेक्स को रूट हेयर के साथ क्या करती है, बाइंड करती है। सो इसमें क्या है प्रॉपरली अदर प्रोटीन भी हैं जो इस क्या है जो राइजोबियम लेग्यूम में हेल्प आउट करती हैं। इसमें जो डिफरेंट क्या है जो प्रोटीन है जो कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है और इसी तरह क्या है लैक्टिन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो ये प्रॉपरली स्टेप हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है इसमें रूट नोड्यूल के लिए है कि रूट नोड्यूल पे क्या करते हैं, इनके पास प्रॉपरली मेटाबोलाइट्स होते हैं जो फ्लेवोनाइड्स को एक्सक्रीट करते हैं, और इसी तरह जो फ्लेवोनाइड्स हैं ये डिफरेंट राइजोबिया को रूट नोड्यूल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो मैकेनिज्म राइजोबियम के पास है, राइजोबियम की सेल सरफेस पर एक प्रोटीन होती है रिकडेसिन जो रूट नोड्यूल में एडहीजन के लिए हेल्पफुल होती है। तो प्रॉपरली जो रिकडेसिन है ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये कैल्शियम को रूट हेयर पे क्या करती है, बाइंड करती है, और इसी तरह कुछ और भी प्रोटीन हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प आउट हैं, वो लैक्टिन कंटेनिंग प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।